हम लोग पढ़ रहे थे व्यतिकरण फ्रिंजों की स्थितियों का, व्यतिकरण फ्रिंजों की स्थितियों का व्यंजक। ठीक है, तो हम लोगों ने पथांतर निकाला था x इज इक्वल टू वाई डी अपान कैपिटल डी। ठीक है, वाई डी अपान कैपिटल डी, x इज इक्वल टू ये निकाला हुआ था। ठीक है, अब हम निकालेंगे केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी का व्यंजक। केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी का व्यंजक। केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज के दूरी का व्यंजक। ठीक है, अब यदि प्रकाश तरंगिकाओं का जो पथांतर है, यदि प्रकाश तरंगिकाओं का जो पथांतर है वो 0, लैम्डा, 2 लैम्डा डैश डैश सो ऑन हो, तो प्रकाश की तीव्रता क्या होगी? तो प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी। उस स्थिति में प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी। अतः दीप्त फ्रिंजों के लिए पढ़ा है हम लोगों ने, दीप्त फ्रिंजों के लिए जहां इंटरफ्रेंस का डेरिवेशन कराया था वहां पे पढ़ा था वाई डी अपान डी इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, तो यहां से y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एन लैम्डा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी, ये आ जाएगा, जहां पे n की जो वैल्यू है 0, 1, 2 डैश डैश सो ऑन है। ठीक है, अब यहां पे यदि n इज इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होगा? तब y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, अर्थात केंद्रीय दीप्त फ्रिंज जो है वो शून्य क्रम दीप्त फ्रिंज है। ठीक है, जो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज है वो शून्य क्रम दीप्त फ्रिंज है। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 पे कहाँ क्या मिलेगा? प्रथम दीप्त फ्रिंज। n इज इक्वल टू 1 पर प्रथम दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। n इज इक्वल टू 2 पे द्वितीय दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। ठीक है, तो ऐसे ही nth दीप्त फ्रिंज की दूरी yn बराबर n लैम्डा डी अपान डी। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? केंद्रीय फ्रिंज से अदीप्त फ्रिंज की दूरी। अब केंद्रीय फ्रिंज से अदीप्त फ्रिंज की दूरी, तो यदि तरंगिकाओं के मध्य जो पथांतर है, ठीक है, वो लैम्डा बाई 2 हो या 3 लैम्डा बाई 2 डैश डैश सो ऑन है। ठीक है, तो वहां पे तीव्रता क्या होती है? न्यूनतम होती है। अध्यारोपण से जो तीव्रता होती है वो न्यूनतम होती है, और न्यूनतम तीव्रता के लिए क्या होता है? वाई डी अपान डी कैपिटल डी इज इक्वल टू 2n माइनस 1, 2n-1 लैम्डा अपान 2, जहाँ n की जो वैल्यू है 0, 1, 2, 3 डैश डैश 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? इसको आप लोग नोट्स बनाना चाहें तो नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से yn कितना हो जाएगा? nth टर्म के लिए जैसे पीछे निकाला था 2n-1 डी लैम्डा अपान 2d, ये आ जाएगा। ठीक है, nv अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अब हम फ्रिंज की चौड़ाई निकालेंगे। ठीक है, ऐसे फ्रिंज बनती है, ये डार्क फ्रिंज, फिर ये बीच में ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज, ये बीच में ब्राइट, फिर डार्क फ्रिंज। ठीक है, ये दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी हो गई यहाँ से, और इसके बीच की जो चौड़ाई हुई वो अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई होती है।
ये आता है बीटा इज इक्वल टू, बीटा को हम क्या कहते हैं, इसको फ्रिंज विड्थ कहते हैं। ये दोनों के लिए डी लेमडा अपान डी आता है, ठीक है। अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। फ्रिंज की चौड़ाई कैसे निकालते हैं। अब एनवी दीप फ्रिंज की मिड फ्रिंज से दूरी कितनी आई थी, एक्स एन इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू ये आया था एन डी लेमडा अपान डी, या वाई एन कह सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, एन प्लस वन वी फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज ओ से दूरी, तो इसको हम मान लेंगे एक्स एन प्लस वन, तो क्या हो जाएगा ये एन प्लस वन डी लेमडा अपान डी, ठीक है। अब दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना हो तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस करते हैं, तो वैल्यू रख देते हैं पहले एन प्लस वन डी लेमडा अपान डी माइनस एन डी लेमडा अपान डी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये टर्म कट जाएगा, ये बचेगा यहाँ पे क्या, डी लेमडा अपान डी, बीटा इज इक्वल टू, ठीक है। यानी एनवी अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज ओ से जो दूरी होगी, या ठीक है, वो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कितनी आई, बीटा डी लेमडा अपान डी। अब हम अदीप्त फ्रिंज के लिए निकालेंगे, तो अदीप्त फ्रिंज के लिए अभी हमने निकाला है, क्या निकाला था, वाई एन, ठीक है। तो वाई एन इज इक्वल टू टू एन माइनस वन डी लेमडा अपान डी, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये एन वी अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज ओ से दूरी दी हुई है। अब हम एन प्लस वन वी अदीप्त फ्रिंज की ओ से केंद्रीय फ्रिंज ओ से दूरी निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू एन प्लस वन, ठीक है, माइनस वन डी लेमडा अपान डी, ठीक है। अब बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली ऐसे ही वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन, तो वाई एन प्लस वन की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, टू एन प्लस वन माइनस वन डी लेमडा अपान डी माइनस टू एन माइनस वन डी लेमडा अपान डी, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा डी लेमडा अपान स्मॉल डी, ठीक है। यानी क्या हो गया, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बीटा इज इक्वल टू डी लेमडा अपान डी। इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट लेने में हट जा रहा हूँ। व्यतिकरण फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई, ठीक है, ठीक। माना एनवे क्रम की दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई स्थिति जो है वो थीटा एन है, ठीक है। तो जो पिछले वीडियो में हमने फिगर बनाया था उस फिगर से आ जाएगा ये टेन थीटा एन इज इक्वल टू वाई एन अपान डी, ठीक है। अब अगर थीटा एन बहुत ही स्मॉल और टेंड्स टू जीरो हो तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा एन इज इक्वल टू थीटा के, ये लगभग बराबर होगा थीटा एन के। तो अब थीटा एन इज इक्वल टू क्या हो गया, वाई एन अपान डी, ठीक है। अब वाई एन की वैल्यू क्या थी, पढ़ चुके हैं हम लोग, एन डी लेमडा अपान डी अपान कैपिटल डी, तो ये क्या आ जाएगा, एन लेमडा अपान डी, ठीक है, स्मॉल डी। अब क्या होगा, एन प्लस वन वी फ्रिंज की कोणीय स्थिति निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, थीटा एन प्लस वन, तो ये हो जाएगा एन प्लस वन लेमडा अपान डी, ठीक है। तो अब हमें एन वी फ्रिंज की चौड़ाई निकालनी होगी है, तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू थीटा एन प्लस वन माइनस थीटा एन, अब इसमें वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा एन प्लस वन लेमडा अपान डी माइनस एन लेमडा अपान डी, ठीक है। तो ये क्या आ गया, लेमडा अपान डी। तो सभी फ्रिंजों की जो कोणीय चौड़ाई कितनी होती है, थीटा इज इक्वल टू लेमडा अपान डी, ठीक है। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस टॉपिक के दो वीडियो बने हैं, ये सेकेंड पार्ट है
और इसके पहले जो दिया था वो इसका फर्स्ट पार्ट था। इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले लीजिए।